तो वहीं शाहपुरा जिले के कोटड़ी में बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई और इस बहुचर्चित मामले में भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट 2 ने दोषियों जिनमें कालू और कान्हा जिनको दोषी पाया गया उनको मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसे माना और इससे पहले शनिवार को भीलवाड़ा के पोक्सो कोर्ट ने कालू कान्हा को दोषी करार दिया था, जबकि 7 आरोपी इस पूरे मामले में बरी कर दिए गए थे। अब दोनों दोषियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है, मृत्युदंड दिया गया है। बहरहाल ये कम समय में, रिकॉर्ड समय में पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई त्वरित गति से की गई थी और पूरा का पूरा जो कोर्ट का प्रोसीजर है चालान पेश करने से लगा करके ट्रायल तक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही पुलिस की और सरकारी वकील की, जिसकी वजह से ये जो दोषी हैं वो मृत्युदंड उनको मिला है। संपूर्ण न्याय समाज का, जगत का आभारी हूं कि जो आज इस केस में 2 मुलजिमान थे जिन्होंने गैंगरेप किया था और मर्डर किया था, उन दोनों मुलजिमान कालू और कान्हा को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। इसलिए मैं पूरे न्यायपालिका का, न्याय समाज का आभारी हूं और विशेष तौर से न्यायालय आभारी हूं, पूरी तरह से आभारी हूं। दोनों मुलजिमान को, कालू और कान्हा को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया। इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है। जिस तरह से बच्ची के साथ रेप किया और मुलजिम कालू ने रिपीटल रेप किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीटल रेप किया है कालू ने और कान्हा ने रेप किया है, गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया है। त्यारन फांसी मिलने सविशाजी मिल गई हमारी बेटी ने आज, भगवान दरा दी वन फांसी आज कोर्ट दे दी, हमारी बेटी न्याय मिल गया आज। सुबह इसी चैनल पे आपने कहा था कि बेटी को फांसी, बेटी के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, आप खुश है, न्याय मिल गया आपको? हाँ मिल गई आज हत्यारा को न्याय आज खत्म हो गया। 10 महीना दुखी हो रहा है, आज मिली मन शांति, बेटी नहीं शांति आज मिली, मानी आज मिली, हत्यारा को फांसी मिली थी, मानी शांति मिली, आज बेटी की जीवनी शांति मिली। हमारी बेटी को न्याय मिल गया और फांसी लगी है हत्यारों पे और बेटी को शांति मिल गया, मेरे को शांति मिल गई। धन्यवाद तो पूरी समाज का देता था, पूरी कोर्ट को देता था, सबको देता, पूरी पुलिस को। तुझी माँ को हुई हो, माँ के मुंडा को कहाँ से खाई गया हुए, पूरी समाज दी दो साथ, सरकार दी दो साथ, पूरा ही वकील दियो साथ, सीधी बेटी न्याय मिली। मन की मग आदमी की नो मगर को तो से खाई गया हुए, माँ का मन की हुई कौन। आज माननीय न्यायालय ने उन 2 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज में आज से 9 महीना पहले एक 15 साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसको टुकड़ों में काटकर जलती हुई भट्टी में जला दिया। कांग्रेस पार्टी के राज में ये आए दिन घटित होने वाली घटनाएं थी। आज भजनलाल शर्मा जी का भी साधुवाद, जिनकी सरकार ने इतनी शानदार पैरवी सबूतों के साथ कोर्ट में की और इतने कम समय में ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिली है। तो वहीं किर्गिस्तान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और लिखा है कि किर्गिस्तान में फंसे राजस्थानी छात्रों की सकुशल स्वदेश वापसी की दिशा में उच्च आयोग के अधिकारियों के साथ सभी छात्रों की सुरक्षा के विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च स्तर के अधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। सभी छात्रों के सुरक्षित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर लिखा गया और साथ ही लिखा गया कि प्रत्येक छात्र की सुरक्षा और सकुशल वापसी के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर निरंतर प्रयासरत है। किसी प्रकार की सहायता हेतु किर्गिस्तान उच्चायोग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर जो है अब वो भी दिया है, मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया है 996555710041 यानी कि 996555710041 ये हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है। तो वहीं खनिज विभाग ने अवैध खनन के मामले को लेकर निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशा लता बैरवा पर 25 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें नोटिस भेजकर 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा कराने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर खान लीज निरस्त कर दी जाएगी। प्रशांत बैरवा की मां को खनिज विभाग का नोटिस।
कांग्रेस सरकार में रहते हुए प्रशांत बेरवा की बहेड़ में जो खान है उसमें से अवैध खनन किया गया। अवैध खनन मामले में 25 करोड़ 66 लाख का जुर्माना, 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश। अवैध खनन के मामले में अब खनिज विभाग ने प्रशांत बेरवा की मां आशा लता बेरवा के खिलाफ नोटिस जारी कर 25 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा जुर्माना राशि लगाई है। 1 महीने के अंदर ये राशि जमा करानी होगी। प्रदेश की नई सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में खनन विभाग की कार्रवाई निवाई से कांग्रेस के पूर्व विधायक और अशोक गहलोत के करीबी प्रशांत बेरवा तक पहुंच गई। खनिज विभाग ने पूर्व विधायक की मां के नाम पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा करके नोटिस भेजा है। इस रकम को उन्हें 1 महीने के अंदर जमा कराना होगा। हमारे पूर्व में ये कोई शिकायत हुई थी, हमने जांच कराई थी और जो भी हमारे ऑफिशियल वे में उसकी जांच करनी होती है की है और जांच करके जो भी डिमांड नोटिस हमने जारी किया है। किस नाम से लेटर जारी हुआ है? वो मेरा खनन पट्टाधारी है। क्या नाम है? आशा लता बेरवा की खान है। खनिज विभाग के अनुसार पूर्व विधायक बेरवा की मां आशा लता बेरवा की फर्म के नाम 1994 से 50 सालों की लीज पर संचालित है। इस खान में 3 फीट से 1 करोड़ 90 लाख 11,438 मैट्रिक टन क्वार्टेज का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसका खुलासा बीते दिनों खनिज विभाग की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में की गई कार्रवाई के दौरान हुआ। हालांकि आरोपी अवैध खनन से इंकार करती रही, लेकिन खनिज विभाग की जांच में अवैध खनन की बात पुख्ता हो गई। सरकार का अवैध खनन पर किस तरह से कार्रवाई होती है और पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा के खिलाफ इस अवैध खनन के मामले में ये कहानी कहां मोड़ लेती है। हालांकि प्रशांत बेरवा को इस पूरे मामले को लेकर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और अपनी ओर से किसी तरह का बयान अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। कोटा में कांग्रेस के नेता अमीन पठान के फार्म हाउस को वन विभाग ने पुलिस की मदद से गिरा दिया। आरोप है कि अमीन पठान ने वन विभाग के करीब 15 बीघा जमीन पर कब्जा करके फार्म हाउस यहां पर बनाया था। अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने पुलिस की मदद से की कार्रवाई। मुक्त कराई गई वन विभाग की 15 बीघा जमीन। चारों तरफ बिखरा पड़ा सामान और मलबा। कोटा के अनंतपुर इलाके में इस जगह पर कभी कांग्रेस नेता अमीन पठान का फार्म हाउस हुआ करता था, लेकिन वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अमीन पठान के फार्म हाउस को गिरा दिया। आरोप है कि अमीन पठान का ये फार्म हाउस वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला है पीला पंजा। 15 बीघा वन भूमि पर यह अवैध कब्जा हो रखा था, अतिक्रमण हो रहा था और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है कोटा पुलिस की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और देख सकते हैं ये लवाजमा, जिस भारी लवाजमे के साथ में इस पूरी बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। सुबह 6 बजे इस पूरी कार्रवाई को शुरू किया गया और करीब 5 घंटे तक ये कार्रवाई चली, जिसके बाद में अब ये कार्रवाई लगभग फिनिशिंग मोड पर है। जानकारी के मुताबिक फरवरी और मार्च महीने में अमीन पठान को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इससे पहले मार्च महीने में भी टीम कार्रवाई के लिए गई थी। इस दौरान पुलिस को अमीन पठान और उनके सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हुई कार्रवाई के दौरान विरोध नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा था, जिसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लेकर के सीमांकन किया। सीमांकन के बाद में एक नोटिस जारी किया, लेकिन इसके बाद जब कोई एक्शन यहाँ पर अमीन पठान की तरफ से नहीं लिया गया, तो अब इस पूरी बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हुए थे,
वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाने के बाद में एक सेकंड प्लान तैयार किया गया है। इस पर बाउंड्री वॉल की जाएगी। बाउंड्री वॉल करने के बाद में फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उस पर जो फॉरेस्ट की तरफ से अगला एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन अपने आप में कोटा पुलिस की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई और पीला पंजा चला कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर 15 बीघा से ज़्यादा जो ज़मीन जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं बीकानेर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेवड़ा की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए पहुंचे शिव के विधायक रविंद्र सिंह का युवाओं ने स्वागत किया। इस दौरान भाटी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बाड़मेर की जनता बदलाव के मूड में है और इसीलिए प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान किया गया। आने वाली 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उसे लेकर के भी उन्होंने कहा कि भाटी हमारे मार्गदर्शक हैं और मैं उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उन्होंने जीत के बाद बीजेपी में शामिल होने की बात को लेकर कहा कि जनता के हित में जो सही होगा वो करेंगे। इस तारीख को होने वाले इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोलिंग अगर कहीं हुई है तो बाड़मेर में हुई है और बाड़मेर की जनता ने इस बार बदलाव का फैसला लिया और 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम हम सभी के सामने आएगा। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, राजनीति का ये हिस्सा है। हमें जनता के बीच में रह के काम करना है। वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, अच्छा ही आएगा निश्चित तौर पर। सिंह जी कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था बीच में कुछ समय पहले, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। तो वहीं प्रदेश में झुलसाने वाली भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और हीट वेव और भीषण गर्मी का दौर 1 सप्ताह तक और जारी रहेगा। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया। जयपुर में पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि बीकानेर संभाग में तापमान 45 से 46 डिग्री तक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। और मौसम विभाग की ओर से गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, टोंक, पाली, राजसमंद, जालोर और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया गया गर्मी को लेकर, जबकि बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। आसमान से आग बरस रही है, लोगों का हाल बेहाल है। लू के थपेड़ों से सड़कों पर सन्नाटा है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हुए देखे जा सकते हैं। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। जयपुर में भी अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कई जिलों में पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रहा है। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर जोधपुर में, मारवाड़ में भी भीषण गर्मी लोगों को परेशान किए हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ और बाकी जगहों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मसलन हनुमानगढ़ में भी पारा जो है वो लोगों को परेशान किए हुए हैं। और ऐसी सूरत में तेज गर्मी के चलते लोग जो है वो गन्ने के जूस से लगाकर शिकंजी और पेय पदार्थों का सहारा लेते देखे जा सकते हैं। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक राहगीर को कुचलने के मामले में बड़ा अपडेट मिला है। बड़ी संख्या में मानपुर थाने का घेराव करने के लिए लोग पहुंच गए हैं। ट्रक के नीचे आने से रमेश सैनी नाम के राहगीर की मौत हो गई थी। मानपुर थाने के गेट पर महिलाएं भी मौजूद हैं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है दौसा से, यहां पर एक्सीडेंट हुआ, एक राहगीर को ट्रक ने कुचला। इसी मामले को लेकर के आक्रोशित ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर थाने का घेराव किया है। मृतक की बहन ने कहा कि हादसा नहीं बल्कि कुछ लोगों ने धक्का देकर ट्रक के नीचे उसके भाई को फेंका। मानपुर थाने का बड़ी संख्या में घेराव करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। मानपुर थाने के गेट पर बैठकर महिलाएं इस वक्त विलाप करती हुई नजर आ रही हैं। मानपुर चौराहे के समीप ट्रक के नीचे आने से रमेश सैनी की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग थाने के बाहर जमा हैं, प्रदर्शन जारी है। तो लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर के निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं।
परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि यह हादसा नहीं हत्या है। कुछ लोगों ने जबरन उसे ट्रक के नीचे फेंका और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं अशोक गहलोत की पोस्ट पर राठौड़ का पलटवार और राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमला बोला है। पिछली सरकार ने किसानों को गुमराह किया, ये कहना है पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ का। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, कहा कि गहलोत सरकार की कर्ज माफी महज दिखावा थी, किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी, सरकार कमेटी बनाकर किसानों को राहत देगी। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी, बीजेपी पर निशाना साधा था, जिसका जवाब राजेंद्र राठौड़ दे रहे थे। जिस सरकार डबल इंजन की सरकार में की केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ से ज्यादा फसल बीमा योजना का पैसा किसान के खाते में दर्ज किया और जिन्होंने 1914 से पहले जो पूरे कृषि का बजट 24,600 करोड़ रुपए हुआ करता था वो बढ़कर आज 1,25,000 करोड़ हो गया। गहलोत भजनलाल जी की सरकार कटिबद्ध है। हमने आदेश भी जारी कर दिए कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी और आगे किस प्रकार पर नीतिगत फैसला लिया जाए इसके लिए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर संज्ञान में उनके आया है, शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उधर खैरथल के करोटिया गांव की छात्रा प्राची सोनी ने 12वीं साइंस में 100% अंक हासिल करके कमाल कर दिया है। प्राची ने इस साइंस में 100% अंक लिए हैं। इसके अलावा प्राची ने फिजिक्स, अंग्रेजी और हिंदी में भी 100% मार्क्स हासिल किए हैं। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों, माता पिता को दिया है। वहीं प्राची ने कहा कि उसके शिक्षक और परिजनों ने उसे मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से 100% मार्क्स लाकर राजस्थान में वे टॉप कर सकें। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।